देती है। माँ वो शक्ति है जो हमारा पालन पोषण करती है। माँ वो शक्ति है जो हमें संस्कार भी देती है। माँ वो शक्ति है जो हमें जीना सिखाती है। माँ वो शक्ति है जो केवल जन्म ही नहीं देती, जीना भी सिखाती है। और जिस जीव को हमें जो प्रकट करती है, उस जीव का वो आधार, वो भी माँ ही कहलाती है, शक्ति है। और जिसने भी इस देवधरा भारत में जन्म लिया है, हमारा जन्म कहाँ हुआ? भारत में। इस देवधरा में हमने जन्म लिया। जन्म देने वाली तो दुनिया माँ कहती है, लेकिन हमारा धर्म, हमारी संस्कृति जीवन देने वाली को भी माँ कहती है और पालन पोषण करने वाली को भी माँ कहती है। हम भी तो हैं दुनिया में जो नदियों को माँ के रूप में देखते हैं। दुनिया के लिए नदियां हैं, बहता हुआ पानी है। हमारे लिए वो बहता हुआ पानी नहीं है, वो जीवन है। हमने उस जल में जीवन को देखा और ये दर्शन हमने दुनिया को कराया। हमारे लिए नदियां नहीं, हमारे लिए वो शक्तियां हैं, असाधारण शक्तियां हैं जो केवल जीवन का ही आधार नहीं। आप देखो, तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम लोग दुनिया में देख रहे हो, चारों तरफ संक्रमण और आपदाओं का दौर है। तरह तरह की व्याधियां, संकटों का सामना दुनिया कर रही है, विश्व कर रहा है। एक देश दूसरे देश को मिटाने की बात कर रहा है, शक्तियों को प्रदर्शन चल रहा है, विध्वंसकारी शक्तियों को। हमारे पास ये मिसाइल है, हमारे पास ये बम है, हम इतने समय में इसको मिटा देंगे, ऐसा चल रहा है ना। देखते हो युद्ध की स्थिति बनी हुई है ना। दूसरा संक्रमण और आपदाओं का दौर भी चल रहा है। हर एक देश दूसरे देश को अपना प्रदर्शन कर रहा है, बल का, शक्ति का। लेकिन यही भारत है जिसने कभी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। हाँ, हमने अपनी शक्तियों का दर्शन किया है और हमने दुनिया को वो दर्शन कराया है। हम धन्य हैं, हमारे पास भी शक्तियां हैं। एक ऐसी शक्तियां हमारे पास में है जो केवल जीवन का आधार नहीं, भारत के पास और इस देवधरा भारत में उन शक्तियों का प्रकटीकरण हुआ जो जीव जगत और ब्रह्मांड का आधार बने। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल जीवन का ही संचालन नहीं करती, हमारे पास वो शक्तियां हैं जो जगत का संचालन भी करती हैं, ब्रह्मांड का संचालन भी करती हैं। हमारे पास वो शक्तियां हैं जो केवल वो शक्तियां हमारे जीवन का ही संचालन नहीं कर रही, जगत का संचालन कर रही हैं। इसीलिए इस भारत में वो शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती हैं और हमें विश्व गुरु बना देती हैं, जगत गुरु बना देती हैं। हमारे पास शक्तियां हैं। आज हर एक बच्चे को उन शक्तियों को जानना होगा। हमें अपनी संस्कृति को जानना होगा, हमें अपने धर्म को जानना होगा। दुनिया में केवल एक धर्म है जिसने प्रदर्शन नहीं, उन शक्तियों का दर्शन कराया है। और देखो, हम ही तो हैं जो धरती को माटी को माँ कहते हैं ना। माटी को धरती माता की, माटी को माँ कहने वाली। क्यों? हमने क्यों इसको माँ कहा? धरती को दुनिया क्यों नहीं कहा? दुनिया ने क्यों नहीं कहा? हमने धरती को माटी को माँ कहा कारण ये पालन पोषण करती है, और जो पालन पोषण करने वाली शक्ति है उसको हम माँ के रूप में देखते हैं और हम पूछते हैं, है ना। हमने दुनिया को बताया इस धरती और माटी की महत्वता को। हमने दुनिया को बताया इस माटी के एक एक कण में छिपी हुई उस सामर्थ्य को। हमने दुनिया के समक्ष रखा इस धरती की महिमा और महत्व को, माटी की महत्वता को। हमने बताया, माटी से जुड़कर जीना सिखाया। आज वही सारी दुनिया इसी धरा की महत्वता को समझ रही है और इसी धरा के लिए सारी दुनिया एक हो रही है, जिसके लिए परमात्मा और ईश्वर ने वो अवतार लिया। हमने दुनिया को बताया इस माटी की महत्वता को।
हमारे लिए माटी मृत नहीं है, माटी का एक एक कण जीवित है। हम तो माँ से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी मातृभूमि का वंदन करते हैं ना, ये भी शक्ति है। देखो हमारे पास